देखिए एक बड़ी खबर टीवी 9 पर महाराष्ट्र से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का प्लान भी तैयार है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी, जरूरत पड़ी तो 26 बागियों का इस्तीफा दिलाने की तैयारी में है बीजेपी। देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। 26 विधायकों के इस्तीफे से बहुमत का आंकड़ा 131 हो जाएगा और इसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में अपनाया गया था। इसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। प्लान ए अगर फेल होता है, यानी जो बाकी विधायक पुणे में गुवाहाटी में है, वो अगर इनके पास नहीं आ पाते हैं और किसी तरह उनकी सदस्यता पर खतरा आता है तो 26 विधायकों को इस्तीफा दिलाकर अब प्लान बी एक्टिव किया जाएगा। प्लान ए शिंदे गुट के विधायकों को वोटिंग के मौके की उम्मीद है और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर प्लान बी यानी 26 विधायकों को अगर इस्तीफा दिला दिया जाता है तो भी बीजेपी सरकार बना सकती है। और वो हाल ही में एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी को पता चला है। एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी ने उतने जितने विधायक उसके बाद बहुमत के लिए चाहिए जुटा लिए थे। अपना एक कैंडिडेट, पांचों कैंडिडेट जिता लिए थे, जबकि महाविकास अघाड़ी का एक कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। तो ये प्लान बी है बीजेपी का। ये सुपर एक्सप्लोसिव खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में अब प्लान बी एक्टिव किया जा रहा है। अगर एक तरफ प्लान ए एक्टिव जो किया गया है वो कामयाब नहीं होता है तो प्लान बी भी है यहां पर, और यह बताता है कि कैसे बैकअप है इन पॉलिटिशियंस के पास अपने प्लान्स का। अगर एक प्लान ए एक्टिव जो किया गया यानी इन विधायकों को तोड़ा गया, ये कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी। आइए आपको बीजेपी का प्लान बी सुपर एक्सक्लूसिव, टीवी 9 के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव जो खबर है वो बताते हैं। प्लान बी क्या है बीजेपी का जिससे बीजेपी सरकार बना सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की लड़ाई में बीजेपी के प्लान बी का खुलासा हो गया है। टीवी 9 के पास प्लान बी की एक्सक्लूसिव जानकारी है। जरूरत पड़ने पर 26 बागी विधायकों को इस्तीफा दिलाने की तैयारी है। 26 ही क्यों, यह भी बताएंगे आपको। कैसे यह नंबर गेम लगातार यहां पर खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश आपको याद होगा, कमलनाथ जीते, सरकार बनाई, लेकिन सरकार पूरी 5 साल चला नहीं पाए, बीच में गिर गई उनकी सरकार। और उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की तर्ज पर विधायकों के इस्तीफे दिलाए जाएंगे। एक के बाद एक विधायकों ने बीजेपी वहां मध्य प्रदेश में इस्तीफा दिया, कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई। 26 विधायकों के इस्तीफे से महाराष्ट्र विधानसभा के बहुमत का आंकड़ा जो अभी 144 है, यह घटकर 131 हो जाएगा और यहीं पर सारा खेल हो जाएगा। कैसे आप समझिए, हाल ही में बीजेपी को विधान परिषद चुनाव में 134 विधायकों के वोट मिले थे। 131 बहुमत, 134 वोट बीजेपी ने जुटा लिए थे एमएलसी इलेक्शन में, सरकार बन गई। इसी फॉर्मूले से गिरी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार और वही फॉर्मूला महाराष्ट्र में बीजेपी लागू कर सकती है सरकार बनाने को लेकर। बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपके लिए कर रहे हैं। प्लान ए था कि इन विधायकों को तोड़ो, अपने साथ लाओ, 37 से ज्यादा विधायक तोड़ लो, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू ना हो इनके ऊपर और इनके साथ मिलकर सरकार बनाओ। लेकिन अगर यह कामयाब नहीं होता है, क्योंकि अभी यहां स्पीकर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि नोटिस दिया जा रहा है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो फिर प्लान बी आएगा। प्लान ए के तहत शिंदे गुट के सभी विधायकों को वोटिंग के मौके की उम्मीद थी। हालांकि यह भी प्लान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर यह ना हो सका, यानी प्लान बी का बैकअप यहां पर आया है, अगर यह ना हो सका तो फिर प्लान बी की तैयारी है बीजेपी की महाराष्ट्र में। यह बहुत बड़ा इस वक्त खुलासा हम आपके लिए करते हुए, 131 बहुमत हो जाएगा अगर 26 विधायक इस्तीफा देते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यह कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एमएलसी इलेक्शन जो अभी हुआ जिसमें महाविकास अघाड़ी को झटका लगा, वो उस एमएलसी इलेक्शन में 134 जुटा लिए थे बीजेपी ने। अभिषेक उपाध्याय मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, प्लान बी सामने आ गया है बीजेपी का, यानी अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो 26 विधायकों का इस्तीफा और बीजेपी की सरकार तय। बताइए जरा। गौरव, ये पूरी रणनीति इसी तरह से बनाई गई है और ये रणनीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर उनको मालूम था कि समस्या आने वाली है। उनको ये मालूम था कि डिप्टी स्पीकर चूंकि एनसीपी के हैं तो कुछ ना कुछ उसमें समस्या आएगी, ये एंटीसिपेट किया गया था, तो इसलिए ये रणनीति बनाई गई है। और एग्जैक्टली कमलनाथ की सरकार 2020 मार्च में ऐसे ही गिरी थी।
गौरव, वहां पर 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, बहुमत का आंकड़ा घट गया था और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो कमलनाथ की सरकार गिर गई। यहाँ भी यही है कि अगर 26 विधायक इस्तीफा देते हैं तो सीधा सा जो है वो टोटल संख्या है वो घट करके 287 से 261 आ जाएगी और उस स्थिति में 131 जो अभी जो है बहुमत का आंकड़ा है 144 वो घट करके हो जाएगा 131 और 134 वोट बीजेपी को अभी मिले थे जो अभी आपने जिक्र किया एमएलसी का चुनाव हुआ था। तो ये पूरी तैयारी है और इसीलिए बीजेपी और शिंदे गुट दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं कि ये सरकार वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। यानी एक बात तय है, यहां पर बैकअप है बीजेपी के पास अभिषेक, और बीजेपी ये जानती है कि यहां पर अगर प्लान ए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तोड़े हुए विधायकों को साथ नहीं ला पाए तो ये प्लान बी यहां पर एक्टिव करेंगे। लेकिन एक बात इसमें एक है अभिषेक कि शिंदे कैंप के पास विधायक 26 से कहीं ज्यादा है, तो उसमें निर्दलीय विधायक होंगे, शिवसेना के विधायक होंगे, कौन से वो विधायक होंगे जल्दी से बताइए, फिर मैं प्लान ए बताऊंगा अपने दर्शकों को। देखिए ये जो 26 विधायक होंगे ये आपसी सहमति बन जाएगी कि इसमें से कौन से विधायक हैं जो कि इस्तीफा देंगे जिससे कि घट जाए संख्या। अच्छा, दूसरा ये है कि महाराष्ट्र का जो सिस्टम है, यहाँ पर विधानसभा भी है, यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो वो दूसरे ऑप्शन उनके लिए और दूसरे और भी कई सारे दरवाजे होते हैं एडजस्ट करने के, वो आप पॉलिटिक्स में आप जानते हैं, तो वो सहमति बन जाएगी और बना ली गई है। जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सहमति बना ली गई है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आइए अपने दर्शकों को जरा अभिषेक ये समझा देते हैं कि प्लान ए क्या है, जिसके अगर पूरा ना हो सके तो प्लान बी के एक्टिव करने की बात कही जा रही है। जिसके बाद प्लान ए समझिए, प्लान बी सुपर एक्सक्लूसिव तो आपने देख लिया, प्लान ए समझिए, राज्यपाल के पास शिंदे गुट आवेदन करेगा। अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से जो प्लान ए जिसके ऊपर शिंदे गुट आगे बढ़ा है, राज्यपाल के पास आवेदन करेगा। आवेदन के जरिए मांग की जाएगी कि बागियों को अलग गुट माना जाए और उसके बाद फिर क्या होगा, आवेदन में कहा जाएगा कि बागी खेमा उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेता है, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, उद्धव सरकार की गिर जाएगी, राज्यपाल से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी, वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है या राज्यपाल कह सकते हैं कि उद्धव सरकार अपना बहुमत साबित करे। सेशन में शक्ति परीक्षण होने पर बागी खेमा सरकार के खिलाफ वोट करेगा और बीजेपी को उम्मीद है कि शिंदे गुट को वोटिंग का मौका मिलेगा प्लान ए के तहत। सेशन की सूरत में डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर पर शिंदे गुट ने सवाल उठा दिए हैं और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर यह सब कुछ हुआ तो बीजेपी और बागी गुट मिलकर सरकार बना लेगा। लेकिन अगर यह कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, बैकअप तो रखना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क इन विधायकों ने लिया है तो बैकअप होना जरूरी है और इसलिए यह प्लान बी यहां पर सामने आया है। अभिषेक, एक बात बताइए, क्या ये माने कि ये जो, क्योंकि अभी राज्यपाल ने इन विधायकों को की सुरक्षा के लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय को कहा है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, अब ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि काफी लंबा खिंच गया है और शिंदे गुट को भी मालूम है कि जितना ज्यादा उद्धव ठाकरे को टाइम मिलेगा उतना ज्यादा वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं अब इसमें लगना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए शिंदे ग्रुप एक्टिवेट भी हो गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई है और उनको सुरक्षा ऑलरेडी देने का आदेश हो चुका है, सुरक्षा बल डिप्लॉय भी किए जा चुके हैं। हमारी जानकारी ये है कि राज्यपाल को भी आवेदन कर दिया जाएगा, राज्यपाल से जो संवैधानिक प्रोसेस होती है उसके मुताबिक आगे बढ़ने की बात की जाएगी, जिसमें कि एक अहम बात होगी उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेना और अलग गुट की मान्यता देने की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को विधानसभा के जरिए शुरू किया जाए और विधानसभा में किस तरह से रणनीति बनेगी उसकी भी तैयारी कर लेगी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना वो भी इस रणनीति का अहम हिस्सा है। तो प्लान बी एज ए बैकअप है। ये बैकअप इसलिए है, आपने बहुत सटीक बात कही, कितना बड़ा रिस्क ले लिया है, इतने सारे विधायक यहाँ से चले गए हैं तो अब पीछे लौटने का कोई स्कोप रह नहीं गया है, इसलिए प्लान ए के साथ प्लान बी को भी एक्टिवेट किया गया है। तो प्लान ए के साथ प्लान बी यहां पर किया गया है एक्टिवेट। लेकिन अभिषेक, आप मुंबई में हैं और ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में शिवसेना के या पिछले 48 घंटों में उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, इन्होंने शिवसेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तमाम कोशिशें की हैं। कितना कामयाब होता देखते हैं उनको आप? देखिए, विधानसभा में जो कुछ होगा वो नंबर गेम से होगा।
नंबर गेम ही कामयाब बनाएगा और नंबर गेम ही असफल करेगा। नंबर गेम में उद्धव ठाकरे लगातार कमज़ोर पड़ रहे हैं, यहाँ से विधायक छोड़ करके जा रहे हैं और वो कहीं बाहर के नहीं है, वो शिवसेना के ही हैं। इसलिए अब जो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है वो है काडर को एनर्जाइज करने का, काडर को मैसेज देने का और ये एक संदेश देने का कि ये जो है धोखाधड़ी की गई है। इमोशनल कार्ड जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक प्रैक्टिकल ग्राउंड, एक इमोशनल ग्राउंड। प्रैक्टिकल ग्राउंड शिंदे के हक में है, तो इमोशनल ग्राउंड जो है उद्धव ठाकरे ने उस कार्ड को बखूबी चलने के लिए उन्होंने कोशिशें तेज कर दी हैं।